मध्य प्रदेश को विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना शुरू करने का मौका मिल रहा है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच एमओयू हो गया है। मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में यह परियोजना को मंजूरी दी गई। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इससे खंडवा क्षेत्र के 1,23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। मंगलवार को मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। भोपाल में होने वाली इस मीटिंग में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने महाराष्ट्र के साथ समझौते के तहत ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना को मंजूरी दी। ये परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी रिचार्ज परियोजना होगी। इसके तहत 273 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जाएगी, जिससे 11.76 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी भूगर्भ में रिचार्ज किया जाएगा। इससे खंडवा क्षेत्र के 1,23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। एक बहुत ही वाटर रिचार्जिंग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, शायद ऐसा अभी तक की जो उपलब्ध जानकारी के अनुसार शायद ये विश्व की सबसे बड़ी रिचार्ज परियोजना होगी। थोड़ा सा तेज प्लीज। इससे तेज तो नहीं बोल पाऊंगा यार। एक वाटर रिचार्ज की सबसे बड़ी विश्व की योजना की शुरुआत करने का मौका मध्य प्रदेश सरकार को मिल रहा है। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना, ये महाराष्ट्र के साथ हमारा एमओयू हुआ है और ये हमारे पास जो उपलब्ध आंकड़े हैं उसके अनुसार विश्व की सबसे बड़ी रिचार्ज योजना है। इसका बजाड़ा झोन में खरिया, गुटिया, वियर तथा 273 किलोमीटर लंबी नहर बनकर 11.76 MCM पानी भूगर्भ में रिचार्ज होगा। इसका लाभ ये होगा कि लगभग खंडवा बुरहानपुर जिले की 1,23,000 हेक्टेयर में जमीन में पानी रिचार्ज होगा और उनको सिंचाई का पानी भी मिलेगा। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अतिशीघ्र एमओयू हम लोग करने वाले हैं। आज का दिन भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार तेज गति से चलती है। आज भी कैबिनेट ने 7 पॉलिसीज पास की है और पिछली बार शायद हमने 17 पॉलिसी हो गई है हमारी। तो आज जो एमएसएमई विकास नीति 2025, आप सभी जानते हैं कि एमएसएमई के विकास से जीडीपी का विकास होता है, रोजगार मिलता है और सबसे बड़ी बात यह है कि एमएसएमई की अधिकतर इंडस्ट्रीज़ में पोल्यूशन कम होता है और इसलिए एमएसएमई के प्रति मध्य प्रदेश की सरकार बहुत ही सॉफ्ट विज़न है उनका। और एमएसएमई हमें ये कहते हुए गर्व है कि देश की अर्थव्यवस्था में, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। मध्य प्रदेश में नवीन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को 40% तक अनुदान दिया जाएगा। साथ ही 10 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले निवेशकों को 1.3 गुना अनुदान देने का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने 7 नई नीतियों को मंजूरी दी। पिछले 10 नीतियों के साथ मिलाकर फरवरी में कुल 17 नीतियों को मंजूरी मिल चुकी है। इनमें एमएसएमई सेक्टर को वर्ष 2047 तक मजबूत बनाने की योजना शामिल है। इसके तहत हर क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाएगा। 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को 48% तक और महिला उद्यमियों को 52% तक का अनुदान देने का हमने निर्णय लिया है। कुल मिलाकर यह वर्ग भी एमएसएमई उद्योग में आए और आगे बढ़े। प्रदेश के ऐसे बहुत सारे विकास खंड हैं जहां पर उद्योग स्थापित नहीं हो रहे। हमारा उद्देश्य है कि हम उन सब विकास खंडों में उद्योग, और इसमें भी 10 करोड़ से अधिक का जो निवेश करेगा उसको 1.3
गुना अनुदान दिया जाएगा। मतलब अगर सामान्य जगह हम 1 करोड़ देते हैं तो यहाँ 1 करोड़ 30 लाख का अनुदान देंगे। निर्यात को प्रोत्साहन दे रहे हैं हम लोग। निर्यात इकाई को लगभग फिर से 1.3 गुना अतिरिक्त अनुदान सिर्फ एमएसएमई के विकास के लिए। अब तो भोपाल के लोग इसलिए आप जानते हैं कि एमएसएमई का यहाँ से काफ़ी निर्यात होता है। विशेषकर हमारे यहाँ लैंडलॉक स्टेट है तो कई बार भाड़ा बहुत होता है पोर्ट तक जाने के लिए, और इसलिए 40% 40 लाख माल ढुलाई का 40 लाख प्रति वर्ष 5 साल तक देने का हमने निर्णय लिया है। भाड़े में निर्यात संबंधी प्रमाण पत्र लाने के लिए 50 लाख की सहायता उसमें भी देंगे। एमएसएमई की निर्यात निधि में ये लाभ अभी सब बताया मैंने। 10 करोड़ से अधिक का उद्योग लगाने वाले निवेशक को 100 से ज़्यादा रोजगार प्रदान करने पर 1.5 गुना तक अतिरिक्त अनुदान। मतलब जो रोजगार मूलक उद्योग डालेगा उसको फिर जैसे हम 1 करोड़ का अनुदान दे रहे हैं तो उसको 1 करोड़ 50 लाख का अनुदान देंगे। कैबिनेट ने 40 लाख रुपए तक की छोटी परियोजनाओं को मंजूरी देने का भी फैसला किया है। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। कुल मिलाकर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देना ये हमारा एमएसएमई को जो प्रमोट करने का उद्देश्य है। रोजगार सजग सेक्टरों के कर्मचारी प्रति कर्मचारी 5 वर्षों तक कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु प्रति कर्मचारी 13,000 की सहायता ये हर उद्योग को देंगे हम। जो कर्मचारी वहाँ पर काम करेगा उसकी सैलरी का कुछ हिस्सा हम लोग प्रदान करेंगे। ईटीपी हेतु 50% की सहायता, अधिकतम सीमा लगभग 2.5 करोड़। मैं समझता हूँ कि ये योजना हमारी सारे देश में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सुविधा वाली हमारी नीति है। रिसाइकलिंग इकाई आप जानते हैं कि सर्कुलेशन जो मनी सर्कुलेशन होता है जिसे रीयूज़ करते हैं, प्लास्टिक को रीयूज़ करना, कचरे से सोना बनाना, कंचन बनाना जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं, इस प्रकार की कोई यूनिट डलेगी तो उसको 40% की सहायता और अधिकतम 2 करोड़ तक की सहायता देगी। विशेष पैकेज ये फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण जो बनाएगा उसको फिर से 1.3 तक का मल्टीपल 52% ये चिकित्सा उपकरण जो बनाते हैं उनके लिए है। कुल मिलाकर मोहन कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।